Hello student, myself Nafis Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था टर्नओवर बेसिस का एक क्वेश्चन किया था। तो एक क्वेश्चन और हम कराएंगे जो है टर्नओवर बेसिस पे। अब क्वेश्चन है क्या, रीड करते हैं पहले। क्वेश्चन है दानिश, अना एंड प्रांजल आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ये तीन पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। देयर बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। फिर लिखा हुआ है दानिश डाइड ऑन 30 सितंबर। दानिश की डेथ हो गई कब? 30 सितंबर को। फिर लिखा हुआ है एग्जीक्यूटर्स ऑफ दानिश आर इंटाइटल्ड टू। अब दानिश का जो डेथ हुआ है यहां पे, अब उसको जो अमाउंट है उसका अमाउंट कितना बना, कितना अमाउंट पेबल हुआ, तो वो हमको कैलकुलेट करना है यहां पे। तो सबसे पहले लिखा क्या है, हिज शेयर ऑफ कैपिटल। दानिश की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख along with his share of goodwill. The total goodwill of the firm was valued 6,000. ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है his share of profit up to the date of his death on the basis of sales till date of death. Sales for the year ended 31st March 2019 was 2 lakh. अब यहां पे सेल्स, लास्ट ईयर का सेल्स जो दिया हुआ है वो 2 लाख रुपए का सेल्स दिया हुआ है। एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर, जो लास्ट ईयर में सेल हुआ उसका सेल अमाउंट है 2 लाख और उस ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ था? तो प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 10% ऑन सेल। मतलब सेल पे 10% का प्रॉफिट हुआ था यहां पे। फिर लिखा हुआ है सेल सो अ ग्रोथ ट्रेंड 20%। अब ये कौन सा सेल है? दानिश यहां पे जब फर्म स्टार्ट हुआ था तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा। तो 1 अप्रैल से उसकी डेथ कहां हुई थी? 30 सितंबर को। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में जो सेल हुई थी वो यहां पे बताया गया है कि सेल्स सो अ ग्रोथ ट्रेंड 20%। तो सेल्स कितना था लास्ट ईयर में? 2 लाख रुपए का। अब इस ईयर में 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में सेल जो ग्रो हुआ है वो 20% से ग्रो हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बेस ईयर लेंगे लास्ट ईयर का और उसका 20%। तो 2 लाख प्लस 20% ऐड कर देंगे तो हमको करंट ईयर का सेल पता चल जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस। अब उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज, लास्ट ईयर में प्रॉफिट उसने अर्न किया था 10% सेल पे और इस करंट ईयर में 1% से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। ठीक है। तो लास्ट ईयर में वो 10% प्रॉफिट अर्न किया था, तो इस ईयर में 10 में 1% रिड्यूस हुआ तो 9% से प्रॉफिट अर्न किया। और लिखा हुआ है कि यहां पे सेल कितना दिया हुआ है? सेल 20% से ग्रो हुआ है फर्म का, तो 2 लाख प्लस 20%। फिर लिखा हुआ है कि हाफ द अमाउंट वाज पेड टू दानिश एग्जीक्यूटर्स। अब जो भी अमाउंट उसका हुआ होगा उसका हाफ अमाउंट पेमेंट किया जाएगा और जो हाफ अमाउंट बचेगा वो लोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि अमाउंट कितना हुआ इसका। तो वर्किंग नोट हम लोग पहले करेंगे कि वर्किंग नोट में हम लोग चेक करेंगे कि कितना इसका ड्यू हुआ। ठीक है। तो इसको हम लोग टोटल गुडविल 6,000 ही 60,000 था। ठीक है। तो वर्किंग नोट यहां पे बना लेते हैं, यहां कर लेते फिर रफ करेंगे। वर्किंग नोट, वर्किंग अब हमको चाहिए ड्यूरिंग द ईयर सेल कितना है। तो सबसे पहले हम लोग को यह कैलकुलेट करना है कि ड्यूरिंग द ईयर सेल कितना है, उस पे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे।
तो ड्यूरिंग द ईयर में क्वेश्चन में मेंशन है कि सेल जो ग्रो हुआ है वो 20% से ग्रो हुआ है। तो ड्यूरिंग द ईयर सेल पहले लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ वाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम लोग यहां क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ दानिश शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये हमको कैलकुलेट करना है, दानिश का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या? ड्यूरिंग द ईयर सेल कितने का हुआ था? ड्यूरिंग द ईयर सेल, तो यहां पे प्रीवियस ईयर में जो सेल हुआ था उसको बेस लेकर इस ईयर में 20% से इंक्रीज हुआ था, तो प्लस 2 लाख का 20%, इसमें ऐड कर देंगे 20% जो भी होगा। तो यहां पे जो आएगा वो 2,40,000 आएगा। तो ड्यूरिंग द ईयर जो सेल हुआ है, मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर जब तक वो था, 30 सितंबर को उसकी डेथ हुई, तो 30 सितंबर तक उसकी सेल, जो फर्म की सेल थी, वो 2,40,000। अब 2,40,000 ये सेल कब का है? 1 अप्रैल 2019 to 30th September। ठीक है। अब हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल कितना निकला? 2,40,000 हमने कैलकुलेट किया। अब 2,40,000 सेल हुआ। अब इस ईयर मतलब ड्यूरिंग द ईयर उसको प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को? पहले कितना मिलता था? 10%। अब इस ईयर में क्या हुआ? 1% से प्रॉफिट रिड्यूस हुआ। तो टोटल फर्म का हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 2,40,000 पे। प्रॉफिट 2,40,000 इंटू 9%। तो प्रॉफिट 2,40,000 का 9% हमने कैलकुलेट किया, तो ये जो निकला है 2,40,000 इंटू 9%, तो 21,000 कितना निकला? 21,600। ये 21,600 ये जो प्रॉफिट निकला, ये फर्म का प्रॉफिट। तो हमको निकालना किसका प्रॉफिट है? दानिश का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ये जो प्रॉफिट है ये पूरे साल का होगा, तो हमको कहां तक चाहिए? 6 मंथ, अप्रैल से 30 सितंबर तक मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट ये टोटल 31 मार्च तक है, तो हमको ये फर्म में जितने दिन तक रहा है हम उतने दिन का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो 21,600 ये निकला है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 21,600 इंटू कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा? 2,40,000 21,600, ठीक है, 9%। अब 21,600 का दानिश का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 5/10 था, ठीक है। यहां पे 21,600 जो निकला, ये दानिश का शेयर है 5/10, तो 5/10 मिलेगा। और दानिश कब तक रहा इस फर्म में? वो 30 सितंबर तक था। तो 6 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे जो प्रॉफिट निकला शेयर ऑफ प्रॉफिट दानिश का 21,600 इंटू 5/10 इंटू 6/12,
5400 निकला। ये 5400 जो है वो दानिश, ये प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट है, ये जो है ये टोटल प्रॉफिट है, और ये जो है ये दानिश का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। क्या है? दानिश का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो दानिश का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो निकला है वो 5400 निकला है, और ये टोटल प्रॉफिट 21600 मैंने निकाला। और दानिश का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने कैसे किया? 21600 दानिश का शेयर मैंने रखा, और दानिश जितने दिन तक फर्म में था उतना हमने 6/12 रखा। तो दानिश का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो निकला वो 5400 निकला। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया दानिश का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? अब टोटल अमाउंट कितना ड्यू होगा दानिश का, ये चेक कर लेते हैं। ये कैसे हम लोग को पता चलेगा? ये हम लोग को ऐसे पता चलेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे उसकी कैपिटल चेक करेंगे। उसकी कैपिटल कितनी है? कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए, ठीक है। तो 5 लाख प्लस उसको और किस चीज का अमाउंट? गुडविल का मिलेगा। तो सबसे पहले ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला हमारा ये हो गया। दूसरा, अब हम लोग टोटल ड्यू कितना होगा, टोटल अमाउंट पेबल, टोटल अमाउंट पेबल, ठीक है। तो सबसे पहले उसको कैपिटल का जितना उसका कैपिटल था वो अमाउंट लिया जाएगा। 5 लाख रुपए उसकी कैपिटल थी, 5 लाख रुपए ये कैपिटल थी, ये दिया जाएगा। प्लस गुडविल फर्म की 60,000 थी, तो इसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे पहले। तो शेयर ऑफ गुडविल जो यहां पे निकालेंगे, फर्म की गुडविल कितनी है? 60,000। फर्म की गुडविल यहां गिवन है, वो 60,000 गिवन है फर्म की गुडविल। अब उसमें दानिश का शेयर कितना है? 5/10। तो दानिश शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। दानिश शेयर ऑफ गुडविल, दानिश शेयर ऑफ गुडविल इसका कितना हो गया? 60,000 इंटू 5/10, 10 1 जा 10 6 जा। तो यहां दानिश का शेयर ऑफ गुडविल जो निकला वो 30,000 निकला। अब ये जो दानिश का शेयर ऑफ गुडविल है, इसको हम लोग किस रेशियो में एडजस्ट करते हैं? मैंने बताया था, जो फर्म की गुडविल होती है फिर उसमें हम क्या करते हैं? दानिश का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो दानिश का शेयर ऑफ गुडविल 30,000 निकला। अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट टू डिसीज पार्टनर। अब कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कर रहे हैं, तो किस रेशियो में हम लोग को करना पड़ेगा? तो गेनिंग रेशियो में हम लोगों को करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या फ्यूचर में रेशियो क्या इस क्वेश्चन में गिवन है? जैसे यहां लिखा था कि पहले इन लोगों का रेशियो था 5:3:2 था। अब उसके बाद दानिश की डेथ हो गई 30 सितंबर को, और 30 सितंबर के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे अना और प्रांजल, इन लोगों ने फ्यूचर में कोई रेशियो नहीं बदला, मतलब फ्यूचर में भी वही रेशियो होगा जो इन लोगों का पहले था। तो यहां पे इस क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो चेंज नहीं हुआ है और क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं है। तब इस केस में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जो रिमेनिंग शेयर है, जो 3:2 बचा हुआ है, वही इन लोगों का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो ही होता है। तो यहां पे 30,000 को हम लोग 3:2 के रेशियो में एडजस्ट करेंगे। तो एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं? एंट्री जो बनती है यहां पे कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट। अब कंटिन्यू पार्टनर्स कौन कौन है? कंटिन्यू है अना और प्रांजल। अना कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रांजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। टू डिसीज पार्टनर यही होगा, ठीक है। टू डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर कौन है? दानिश है। तो ये एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो अब अमाउंट कैसे दिखाएंगे? अमाउंट हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे कि यहां पे 30,000 को किस रेशियो में? 3:2।
टू में, तो 3/5, 5 पंजा 5 6 जा, तो एक का आएगा 18,000, दूसरा 2:5 है तो 2/5 रखेंगे, तो 6 2 जा 12, तो दूसरा आएगा 12,000 और कितना होगा 30,000। तो ये एंट्री हम लोग पास करेंगे गुडविल वाला। तो हम लोग यहां टोटल कैपिटल का कितना उसको पैसा मिलेगा 5 लाख रुपए प्लस शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल का जो पैसा उसको मिलेगा वो 30,000 रुपए, और जो 5400 प्रॉफिट का है ये मिलेगा उसको, प्रॉफिट का उसको पैसा मिलेगा 5400। तो टोटल अमाउंट उसका जो निकला वो 5,35,400, इतना अमाउंट उसका पेबल हुआ। अब यही फर्म उसको पेमेंट करेगी। तो सबसे पहले जब पेमेंट करना होता है तो फर्म क्या करती है, उसका जो भी है कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करती है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटर्स अकाउंट से ही ट्रांसफर होता है। तो जितना अमाउंट पेमेंट होगा उतना अमाउंट एग्जीक्यूटिव बैंक लिखेंगे, जितना नहीं पेमेंट होता है उतना लोन हो जाएगा। तो यहां पे हाफ अमाउंट पेमेंट किया है, तो टोटल ड्यू कितना हुआ 5,35,400। अब हम लोग एक एक एंट्री पास करते हैं। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया प्रॉफिट का और टोटल अमाउंट ड्यू कितना हुआ। तो इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। अब जनरल एंट्री सबसे पहले जो प्रॉफिट का वो हम लोग करेंगे। तो प्रॉफिट का जनरल एंट्री कितना था, क्या था, हमने क्या बताया कि प्रॉफिट वो टोटल प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया, फिर दानिश का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो दानिश का शेयर ऑफ प्रॉफिट 5400 निकला। अब हमने बताया था कि अगर फ्यूचर में कोई रेशियो चेंज हो रहा है इन लोगों का, जो रिमेनिंग पार्टनर बचे, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं चेंज हो रहा है तब हम लोग पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, डिसीज पार्टनर। तो पीएल सस्पेंस 5400 पहली एंट्री पास करेंगे। जर्नल पहली एंट्री पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हमने 5400 प्रॉफिट का निकला था, वो 5400 हम लोग यहां पे दिखाएंगे। फिर दूसरी एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, जो गुडविल वाली एंट्री थी वो पास करेंगे, जो एडजस्ट ये मैंने किया है। अब ये वाली एंट्री हम लोग यहां पास करेंगे, दूसरी एंट्री। तो क्या एंट्री बनेगी, अनास कैपिटल प्रांजल कैपिटल टू दानिश। और कैसे हमने निकाला वो आप लोगों को पहले ही बता दिया, तो हम लोग यहां पे उसकी एंट्री पास करेंगे। कैपिटल अकाउंट प्रांजल कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना कितना अमाउंट 18,000 था, 12,000 और टू दानिश 30,000। ये हमने गुडविल की एंट्री पास कर दिया। ये जो गुडविल गिवन था इसकी एंट्री पास कर दिया, जो फर्म की गुडविल है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। ये फर्म की गुडविल, फिर दानिश का शेयर ऑफ गुडविल मैंने निकाला कैसे, जितना उसका शेयर था 30,000। अभी इस 30,000 को हम लोगों को गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, ये मैंने एडजस्ट किया। और इसका गेनिंग रेशियो क्या है 3:2। क्यों, क्योंकि उनका फ्यूचर रेशियो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो जो पहले उन लोगों का रेशियो था वही उन लोगों का गेनिंग रेशियो बन जाएगा। तो 3:2 में ही हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया ये। तो हमने दूसरी एंट्री भी पास कर लिया। एक पीएल सस्पेंस जो प्रॉफिट आया था जितना दानिश का वो मैंने दिखा दिया। दूसरा जो फर्म की गुडविल थी, फिर उसका शेयर ऑफ गुडविल का, मतलब दानिश का शेयर ऑफ गुडविल का
वो एंट्री मैंने दिखा दिया। तीसरा, अब क्या पास करेंगे, तीसरी एंट्री यहां पे ये होगी कि दानिश को अमाउंट हमने कितना निकाला था कि कितना पेबल होगा, तो मैंने निकाला था 5,35,400 वर्किंग नोट में। अब 5,35,400 में क्वेश्चन में मेंशन है कि हाफ ऑफ द अमाउंट पेड टू दानिश, मतलब उसका 50% अमाउंट दानिश के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट से पेमेंट किया जा रहा है और जो रिमेनिंग होगा वो लोन। तो सबसे पहले जितना पेबल है उसके कैपिटल अकाउंट से हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। तो इसकी एंट्री पास करेंगे, तो क्या एंट्री पास होगी, दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर्स। तो ये वाली एंट्री पहले पास करेंगे, दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट निकाला था, 5,35,400। ये कैसे निकाला था, 5 लाख उसकी कैपिटल, 30,000 गुडविल का शेयर उसका और 5,400 प्रॉफिट का। तो टोटल अमाउंट उसको पेबल कितना था, 5,35,400। अब ये जो 5,35,400 जो निकला था, इसको हम लोगों को कहां ट्रांसफर करना होता है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में उसके। फिर उसके बाद फोर्थ एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी, 50% पेमेंट कर रहा है और 50% क्या है, लोन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कुछ गिवन है नहीं तो वो लोन ही में कन्वर्ट करेगा। तो 50% अगर यहां पे फर्म पे कर रही है तो क्या एंट्री बनेगी, दानिश कैपिटल दानिश, क्या लिखेंगे, दानिश एग्जीक्यूटर्स, दानिश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब उसमें से 5,35,400 में से उसने 50% पे किया, यहां लिखा हुआ है कि हाफ द अमाउंट वाज पेड टू दानिश एग्जीक्यूटर्स। अब दानिश के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट से 50% पेमेंट किया जा रहा है, तो 50% कितना निकलेगा, 5,35,400 का 50% मतलब 50/100, 0,000। तो 50% कितना निकला, 5 लाख, 1 मिनट, 5,35,400 इंटू 50/100, ठीक है। तो कैसे हम लोग, 51 जा 52 जा, 2 1 जा 2 2 जा 4, कितना बचा है 1, कितना हो गया 12, 2 6 जा 12, यहां कितना बचा 1, ये 15, 2 7 जा 14, यहां कितना बचा 1, ये हो गया 7, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 13, 2 6 जा 12, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 बचा 2 7 जा 14। तो कितना था, 5,35,400। तो 2,67,000, 2,67,000 यही आएगा ना। एक बार फिर से 5,34,000, 5,35,000 था, गलत कर रहे थे, 5,35,000 टोटल था, 5,35,400 टोटल इतना पेबल था, इसमें से 50%, तो 50% 50/100 हमने रखा। तो 1 0 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसको कट करें, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 बचा 13, 2 6 जा 12, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 बचा, फिर ये कितना हो गया 2 7 जा 14 और यहां बचा 2 0 कैंसिल। तो कितना बचा, 2,67,000, 2,67,700 कितना निकला, 2,67,700 इतना पेमेंट करेगा। तो यहां पे हम लोग 2,67,700 पेमेंट करेगा और 50%
उसका लोन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि 50% वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो 50% दानिश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट हो जाएगा टू दानिश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कितना? 2,67,700 और यहां 5,35,400। तो ये 4 एंट्री पास होगी। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने टर्नओवर बेसिस पे 2 क्वेश्चन कर लिए और एक क्वेश्चन हम लोगों ने टाइम बेसिस पे कर लिया है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा टेक्निकल था, जो प्रीवियस क्लास में मैंने कराया था वो थोड़ा इजी था। इसमें क्या मतलब टेक्निकल था, बस ये था कि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था करंट ईयर का, बस इसमें ये बोला था कि प्रॉफिट परसेंटेज जो था वो रिड्यूस हुआ 1% और सेल ड्यूरिंग द ईयर 20% से ग्रो हुआ। तो इसको हम लोगों ने स्पेशल सॉल्व करके निकाला कि इस ईयर में कितने का सेल हुआ और इस ईयर में उसको 9% का प्रॉफिट हुआ। तो दानिश का प्रॉफिट कितना निकला वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। फिर टोटल कैपिटल कितना पेबल हुआ दानिश का वो हमने कैलकुलेट किया। फिर यहां क्वेश्चन में बोला था कि 50% उसको पेमेंट किया जा रहा है और 50% उसका लोन हो जाएगा। तो हमने पहली एंट्री जो उसका प्रॉफिट निकला था, तो जो प्रॉफिट निकला था हम लोगों ने ये सीखा था कि जो भी प्रॉफिट होता है उसको पीएल सस्पेंस, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में नहीं चेंज हो रहा है तो हमारी जो एंट्री पास होगी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। तो हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में चेंज नहीं था, तो हम लोगों ने क्या एंट्री पास किया, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद यहां पे फर्म की गुडविल दी हुई थी। अब फर्म की गुडविल को हम लोगों को कैसे एडजस्ट करना था, तो फर्म की गुडविल थी 60,000। फिर हमने ये कैलकुलेट किया कि इसमें दानिश का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो दानिश का जो मैंने निकाला 30,000। फिर दानिश का जो शेयर ऑफ गुडविल निकला उसको हम लोग गेनिंग रेशियो में एडजस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे गेनिंग न्यू रेशियो दिया ही नहीं था तो हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि उसका जो रिमेनिंग शेयर होगा वही गेनिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम इन्हीं को मान लेंगे गेनिंग रेशियो। तो हम लोग 3:2 को गेनिंग रेशियो माने, तो उस 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारी जो एंट्री पास हुई ये, तो हमने ये वाली एंट्री पास किया, अना कैपिटल प्रांजन कैपिटल टू दानिश, ये गुडविल वाली एंट्री मैंने कर लिया। फिर तीसरा टोटल अमाउंट उसको पेबल कितना हुआ था वो मैंने कैलकुलेट किया कि 5 लाख रुपए उसकी कैपिटल थी, 30,000 रुपए गुडविल का और 5,400 उसका प्रॉफिट का, तो टोटल 5,35,400 जो है वो दानिश को मिलना था। तो दानिश को मिलने से पहले हम लोग उस कैपिटल को हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, फिर वहीं से पेमेंट होता है। तो पेमेंट की एंट्री और एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर करने की एंट्री ये होती है दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। फिर ये पेमेंट की एंट्री है दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट्स डेबिट टू बैंक, जितना वो पेमेंट कर रहा है वो 2,67,700 ये पेमेंट टू बैंक मैंने किया, जितना वो पेमेंट नहीं कर रहा है वो उसके दानिश एग्जीक्यूटर्स के लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।